जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 25 तक कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 25 तक जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न करवाया गया है वे सभी प्रश्न साथियों एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। वो स्पेशल क्लास साथियों यह उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। हमने साथियों वादा किया था आपसे कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो ऐसे में आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा एग्जाम में जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ यह कह सकता हूँ कि इसी प्रकार के प्रश्न यानी इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्लास साथियों काफ़ी अच्छी होने वाली है। चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 25 है, 25 से 31 लिखा है, 31 से 38 लिखा है, 38 से 46 लिखा है, फिर यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या आएगा पूछा गया प्रश्न। देखिए 25 से साथियों 31, 38, 46। अगर इस प्रकार का प्रश्न हमें दिया रहे यानी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया रहे तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पे 25 से 31 हुआ, पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से 31 लिखा गया है। तो जो यहाँ पे 25 है फिर यहाँ पे 31 है। अगर 25 में हम प्लस 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25 में 6 ऐड करने पे 31 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 25 में 6 ऐड किया गया तो 31 हुआ। अब 31 में हम 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 38 होगा। 31 में 7 ऐड करने पे साथियों क्या हो गया, तो 38 हो गया। अब हम 38 से यहाँ पे 46 लिखा, तो 38 से 46 कैसे लिखा गया है, तो 6 और 7, तो हम 38 में 8 ऐड करेंगे, यानी 38 में हम 8 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो हमें श्रृंखला पता चल गया कि हमारी श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ रही है, 6, 7 फिर 8, इस प्रकार से हमारी श्रेणी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब हम 46 में क्या करेंगे, तो 46 में प्लस 9 ऐड करेंगे। तो साथियों 46 में यदि हम 9 ऐड करेंगे तो 46 9 कितना होता है, तो 46 9 54 होगा। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 54, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था साथियों, हमारी श्रृंखला 25 में 6 ऐड हुई, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। इसी हमारी श्रृंखला जो है साथियों 6 7 8 यानी सीरियल वाइज एक एक करके बढ़ रही थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब 46 आया तो 46 में हमने प्लस 8 ऐड किया तो हमें उत्तर मिला 54। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 54 दिख रहा था, तो 54 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न साथियों, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में साथियों बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो हमें ज़्यादातर इसका डायग्राम बना के ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका डायग्राम बना के इसका उत्तर ज्ञात करेंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। देखिए प्रश्न बोला है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। बात यहाँ पे किसकी हो रही है साथियों, बी और सी की हो रही है। तो बी और सी क्या है, क्रमशः पति और पत्नी है। अब बोला है यम के और सी का पिता है, तो बी एम का क्या है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न साथियों, छोटा प्रश्न लेकिन काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। देखिए बोला है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, तो इसको हम डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बी, हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सी। तो क्या बोला है कि बी और सी आपस में पति पत्नी है, यानी क्रमशः पति और पत्नी। तो बी हो गया साथियों पति और सी हो गया पत्नी। अब बोला है यम के और सी का भाई है। किसका भाई है, तो के और सी का भाई है। तो बात यहाँ पे यम की हो रही है। यम किसका भाई, के का भी है और सी का भी है। तो सी तो हमने यहाँ पे लिखा, तो अब हम यहाँ पे के लिख देंगे। तो जो है यम जो है के और सी का पिता है। सॉरी साथियों, यम जो है के और सी का पिता है। तो सी यहाँ पे लिखा ही है, हम यहाँ पे के लिख दिए। अब यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे यम। अब यम जो है साथियों के और सी का पिता है। तो के और सी का साथियों कौन है, तो यम पिता है। अब बोला है बी का यम से क्या संबंध है। यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे यम है, तो बी का एम से क्या संबंध है। अगर साथियों सी एम की बेटी है तो और सी का पति कौन है, तो बी है। तो बी क्या लगेगा एम का, तो बी एम का दामाद लगेगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि सी और के का पिता क्या है, तो पिता एम है। तो पिता जब एम होगा और सी जो पत्नी है बी की, तो बी क्या होगा, तो इसका पति होगा, इसका पति होगा। फिर
जो बेटी का मतलब पति होता है वह दामाद कहलाता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दामाद था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली संख्या चुनें। साथियों, प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से 15, 38 लिखा गया, ठीक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। 15 जो लिखा है 3 है, यहाँ पे 4 है, तो किस प्रकार से इसको 15 लिखा गया। तो देखिए 3 और 4 का, इसका और इसका आपस में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का और फिर 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके क्या होता है, तो 12 होता है, और 12 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिल गया। तो ठीक इसी प्रकार हम 38 का भी देख लेते हैं। 7 और 5 का आपस में क्या करेंगे, 7 और 5 का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे क्या होता है, तो 7 पचे 35 होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे 3 ऐड किया था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम 3 ऐड करेंगे तो 35 + 3 क्या होता है, तो 38 होता है। तो ठीक यहाँ पे 38 हमने लिखा। अब इसके बाद में हम लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जिस प्रकार से इसका हमने किया है इसी तरीके से हमें इसका भी करना पड़ेगा। तो देखिए 3 है 5 है, इसका आपस में क्या करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे क्या होता है, तो 3 पचे होता है 15। 3 पचे 15, जिस प्रकार 3 3 इसमें ऐड किया गया था तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे तो 15 3 क्या होता है, 18 होता है। तो हमारा उत्तर पता चल गया। हमारा उत्तर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 18 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। बोला कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे बोला 26 जनवरी 2018 को, तो साथियों 2018 को, तो इसका लास्ट वाला अंक हम लिखेंगे यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम 4 भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद में जनवरी यहाँ पे क्या है, तो बोला 26 जनवरी, तो फिर यहाँ पे हम +26 करेंगे। फिर जनवरी जो होता है महीने का पहला महीना होता है, यानी साल का पहला महीना होता है, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे। इसके बाद में 2000 का कोड क्या होता है, तो 2000 का कोड होता है 6, तो यहाँ पे हम 2000 का कोड भी लिख देंगे। अब इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे। इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 18 4 क्या होता है, तो 22 होता है, और 22 26 48, 48 1 49, और 49 6 55। तो टोटल हमें क्या मिला साथियों, इसको जोड़ने पे हमें मिला 55। 55 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे हमें 7 7 49, यानी 7 बार में कटेगा। तो 7 7 क्या होगा, 49 हो गया। तो हमारा शेष क्या बचा, हमारा शेष बचा 6। तो जो शेष बचा यही हमारा उत्तर आ गया। तो हमें 6 मिला साथियों। तो अब हम स्टार्ट में सप्ताह का पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी 4, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर क्या आएगा साथियों, हमारा उत्तर आएगा शुक्रवार। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा उत्तर क्या आएगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न। देखो प्रश्न क्या है, बोला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमें कुल टोटल कितने वर्ग हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो कुल कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे बीच में वर्ग बना है ऐसे करके इस प्रकार से बना है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार के। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और एक जो ये बड़ा वाला हो गया ये 5, तो टोटल इसमें हमें 5 वर्ग मिल गए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये वाला देखेंगे तो पहले वाला यहाँ का अगर देखेंगे तो इसमें 5 हमें मिला, फिर 5 इसका मिल गया हमें, 5 5 10 होता है, फिर 5 5 10 5 15 हो गया। तो हमें टोटल इसमें तो 15 मिल गए। बाकी अब ये 2 बचा, तो इन दोनों में साथियों जो बीच का एक क्रॉस है ये इसमें नहीं बना है। तो 15 फिर एक ये हो गया 16, फिर एक ये हो गया 17। 15 में फिर हम 16 ऐड करेंगे तो हमें 17, यानी कुल कितने वर्ग हैं, तो टोटल साथियों 17 वर्ग हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। केवल इसको हमें काउंट करना था कि कुल कितने वर्ग हैं। तो साथियों 17 वर्ग हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है। बोला है यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है और S का अर्थ माइनस है, तो 35T 5P 6S R
6S4R3 का मान क्या होगा। जिस प्रकार से हमें यहाँ पे अंक का कोड दिया गया है उसी प्रकार हमें उसका कोड लिखते हुए फिर इसका उत्तर हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया 35, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 35 लिख देंगे। फिर टी का कोड क्या है, तो टी का कोड यहाँ पे डिवाइड का दिया गया, तो टी का कोड हमने डिवाइड का सिंबल लगाया यहाँ पे। फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद पी है, तो पी का अर्थ क्या दिया गया, तो पी का अर्थ है गुणा। फिर गुणा, फिर पी के बाद क्या लिखा, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है। फिर यस दिया। फिर एस का कोड क्या है, तो एस का कोड है माइनस। फिर 4, आर का कोड क्या है, तो प्लस, फिर 3। तो अब हमें पता चल गया इसका कोड क्या होता है। अब इसी प्रकार से इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो पहले हमें भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, यानी भाग योग के हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो हम पहले भाग वाला ऑप्शन देखते हैं। अगर हम 5 को और 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा साथियों, 5 7 35, हमें 7 मिलेगा। फिर 6 लिखेंगे, फिर -4 + 3, जिस प्रकार से लिखा था उसको हम पूरा उतार लेंगे। हमने पहले ही कहा था कि हम क्या करेंगे, तो भाग जोग यानी भाग गुणा फिर जोड़ घटाना। तो भाग वाला हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम गुणा वाला करेंगे। तो देखिए 7 छक कितना होता है, तो 7 छक 42 होता है। 7 छक होता है 42 -4 + 3, ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे 4 + 3 है, तो ये जो 3 है ये उठ के इधर चला जाएगा। तो 42 और 3 कितना होता है, 45 होता है। अब 45 में अगर हम 4 माइनस करेंगे, तो 45 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 41। तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जितना हो सके साथियों उतना शेयर कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। बोला है पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी, फिर उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। डायरेक्शन एम डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न है, यानी दिशा और दूरी का प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए बोला है कि पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो हमें पहले दिशा बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ऊपर वाला हो गया उत्तर दिशा, नीचे का हो गया दक्षिण दिशा, इधर का हो गया हमारा पूरब, और इधर का हो गया पश्चिम। और इनके बीच में जो दिशाएं पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे हम दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब मान लीजिए इस वाले बिंदु पे, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए साथियों ये जो बीच में बिंदु पे यहाँ पे मान लीजिए पार्वती खड़ी है, तो बोला पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है। कौन सी दिशा की ओर जा रही है, तो साथियों दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। वह ठीक 90 दाएं मुड़ी, इधर जा रही थी साथियों। अब वह ठीक 90 क्या हो, तो दाएं 90 डिग्री मुड़ी। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से घूमी तो 45 अंश घूमी, फिर इसके बाद में यहाँ से 45 और घूमेगी, तो 45 क्या होता है, तो क्या होता है, तो साथियों 90 अंश होता है। 45 45 90 होता है। तो बोला भी है कि 90 डिग्री दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, उसने चलना जारी रखा, तो चलना जारी रखा तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो साथियों यह अब कौन सी दिशा की ओर जा रही है, तो ये दिशा दक्षिण हो गई, ये हो गई पश्चिम। तो यह अब किस दिशा की ओर जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम दिख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है। प्रश्न दिए गए कथन के बारे में सही निष्कर्ष को चुनिए। देखिए कथन क्या है, बोला है सभी बिस्कुट बाजरा हैं। साथियों प्रश्न क्या है, सभी बिस्कुट बाजरा हैं। तो इसको हम डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये हो गया सभी बिस्कुट क्या है, तो क्या है साथियों, बाजरा है। ये हो गया, बी से हमने लिख दिया बिस्कुट हो गया। फिर अब हम बाजरा वाला डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए बोला है सभी बिस्कुट क्या है, तो बाजरा हैं। तो क्या है साथियों, तो बाजरा हैं। ये भी साथियों बाजरा हैं। सभी बिस्कुट क्या है, तो बाजरा हैं। अब बोला सभी बाजरा अनाज हैं। बोला है कि सभी बाजरा अनाज हैं। तो ये हो गया सभी क्या है साथियों, अनाज। ये हो गया अनाज वाला डायग्राम। तो सभी बाजरा क्या है, तो अनाज हैं। तो चलिए अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष पहला है सभी बिस्कुट अनाज हैं। तो साथियों सभी जो क्या है बिस्कुट जो है अनाज हैं। हाँ तो अनाज के अंदर आ रहे हैं, तो साथियों ये वाला तो निष्कर्ष सही बैठ रहा है। अब बोला सभी अनाज बाजरा हैं।
तो सभी अनाज जो है बाजरा ये नहीं बोला है साथियों, तो ये बोला है सभी बाजरा अनाज है, ना कि अनाज बाजरा है। तो हमारा निष्कर्ष दूसरा नहीं होगा। तो चलिए अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। अब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये नहीं करेगा। केवल निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ये भी नहीं बोल सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। तो इस कारण साथियों केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, यानी सभी बिस्कुट अनाज जो है ये निष्कर्ष बोला था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। बोला है कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि को चुनें। मान लीजिए साथियों कोई आकृति है, इसके नीचे दर्पण एम एन यानी कोई भी शीशा है एम एन बिंदु पे रखा है। तो बोला है निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए साथियों, अगर हम किसी भी चीज़ को शीशे के सामने लेके जाएंगे तो हमेशा शीशा जो होता है उसका विपरीत ही दिखाता है, ना कि उसका एकदम सीधा एग्जैक्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी अक्षर अगर लिखिए या अपना नाम लिखिए, अगर किसी शीशे के सामने लेके जाइए तो वह नाम आपको सीधा नहीं दिखेगा, वह नाम आपको उल्टा घुमा के दिखाता है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रश्न भी बोला है, कोई भी प्रश्न उसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उत्तर बहुत ही जल्दी उसका ज्ञात कर लेंगे। बोला है कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। जो ये वाला आकृति दिया है, हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, यानी दर्पण छवि देखना है। तो देखिए अगर हम इसको किसी दर्पण यानी शीशे के सामने ले जाएंगे तो जो ये आयत तो है तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद में जो अंदर इसके है ये इस प्रकार से जो बना है या घूम के इस प्रकार से बन जाएगा। फिर इस प्रकार उसके बाद में जो इसके दोनों बगल में है ये नीचे की तरफ घूमे हैं, ये घूम के इस तरफ ऐसे हो जाएंगे, फिर ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन ए में भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर डी में मिला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बोला है सीधे ही बोला प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। अगर हम कोई भी चीज़ को किसी दर्पण यानी शीशे के सामने ले जाएंगे तो हमेशा उसका विपरीत ही दिखाई देगा। तो ये वाला अक्षर के बारे में बोला था, इस छवि के बारे में। तो इसको अगर दर्पण के सामने करेंगे तो जिस प्रकार से इसका छवि है इस प्रकार से ही बनेगा। तो इस कारण इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है। बोला है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। यानी 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में एक इनसे अलग है, जो अलग है वही इसका उत्तर हो जाएगा। बोला निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो देखिए 36 से 37 है, 29 से 82 लिखा है, 23 से 14 लिखा है, फिर 18 से 45 लिखा है। हमारा तरीका पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए इसका तरीका एक यह बनना है। देखिए जो 36 से लिखा है इसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे, 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। फिर 7 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, यानी 27 को ऐड करेंगे तो 7 2 9 होता है, यानी 6 3 9 7 2 9। तो सभी को आपस में जोड़ने पे 9 मिल रहा है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 8 2 10, एक में 11 मिला, फिर एक में 10 मिला। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 2 3 5 4 1 5 सेम मिल रहा है जोड़ने पे। 8 1 9 4 5 9 जोड़ने पे सेम मिल रहा है सभी में साथियों। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एक में 11 एक में 10, यानी जोड़ने पे एक समान अंक नहीं मिल रहा। तो इसी कारण यह असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न बोला था कि असंगत शब्द को चुने जो इनसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इससे अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों जितने भी आपके यार या दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वह एसएससी या उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। स्पेशल क्लास साथियों आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रख के यह बनाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है ये। तो जितना हो सके साथियों जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 27 करेंगे। कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल वाली क्लास में आप जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।